नमस्कार साथियों, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख चुके हैं, आज की वीडियो जो है सफलता के बारे में। साथियों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। कुछ कारण होते हैं असफल होने के और कुछ कारण होते हैं सफल होने के। तो साथियों, जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं वो कुछ तो ऐसा करते हैं जो असफल होने वालों से अलग होता है। वो कुछ तो ऐसा करते हैं जो असफल होने वाले नहीं करते। कुछ तो अंतर होता होगा उन आदतों में जो सफल व्यक्ति अपनाते हैं, और कुछ अंतर होता होगा उन आदतों में जो असफल व्यक्ति अपनाते हैं। तो आइए साथियों, हम जानते हैं उन आदतों के बारे में जिनको अपना करके एक आम व्यक्ति भी सफल व्यक्ति बन सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए सफलता के रूल के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को सफल बनाया इन सिद्धांतों को अपनाकर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बनाए गए रूल में से पहला रूल है आई हैव ग्रेट एम। जी हाँ साथियों, आई हैव ग्रेट एम, मेरे पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। साथियों, बहुत से व्यक्ति अपनी जिंदगी में असफल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए कोई बड़ा सपना नहीं देखते, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखते अपने लिए। जी हाँ साथियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक सर्वे में यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों के लक्ष्य ग्रेट थे, बड़े थे, उन व्यक्तियों ने आम लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों के मुकाबले ज्यादा सफलता हासिल की है, ज्यादा बड़ी सफलता हासिल की है। तो इसलिए साथियों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का पहला रूल है आपका कोई एम होना चाहिए और कोई लक्ष्य होना चाहिए, और वो अपने आप में बड़ा होना चाहिए। कोई छोटा लक्ष्य आप नहीं लेके चले तो आपकी सफलता की गारंटी ज्यादा होगी। इस बात को डॉक्टर कलाम ने कैसे आत्मसात किया, कैसे अपने ऊपर लागू किया, बात सन 1958 की है। 1958 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स के लिए एक इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू में डॉक्टर कलाम का जो स्थान था वो 9वां आया। 9th नंबर पर कलाम साहब आए, लेकिन दुर्भाग्यवंश कहिए या भाग्यवंश कहिए, वैकेंसी केवल 8 थी और कलाम का नंबर 9वां था। तो कलाम साहब ये कहते हैं कि अगर मुझे सिलेक्ट होना था तो उसके लिए एक चीज हो सकती थी कि या तो वैकेंसी 9 हो जाए या फिर कोई एक व्यक्ति जो है उस जॉब को छोड़ दे, परंतु इन दोनों में से कोई भी चीज उस समय नहीं हो सकी और मुझे उस नौकरी से आत्मसात करना पड़ा, उस नौकरी को छोड़ना पड़ा, वह नौकरी मैं नहीं पा सका। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि कलाम साहब ने फेलियर नहीं देखे, कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में असफलता नहीं देखी, परंतु वह एक बड़ा लक्ष्य पाना चाहते थे, बड़ा कुछ करना चाहते थे। जब वह उस इंटरव्यू को पास नहीं कर सके, उस नौकरी को नहीं पास सके, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, हवाई जहाज की सवारी नहीं कर सकता, मैं पायलट नहीं बन सकता, परंतु मैं हवाई जहाज बनाने वाला जरूर बन सकता हूँ। तो साथियों, डॉक्टर कलाम ने अपनी असफलता को सफलता के लिए पीढ़ी बना करके आगे बढ़ने की सोचा, अपनी असफलता को एक पायदान के रूप में प्रयोग करके और एक उससे भी बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार किया और उस लक्ष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। साथियों, अपने जीवन में लक्ष्यों को कैसी प्राप्ति की, उन्होंने इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का परीक्षण किया। इतना ही नहीं साथियों, 1998 में हुए परमाणु परीक्षण में भी उनकी अहम भूमिका रही। इस मिशन को अंजाम देने में उन्होंने राजनीतिक और साइंटिफिक रूप से एक अहम रोल अदा किया। इतना ही नहीं साथियों, अपने लक्ष्य की लगन ने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्गदर्शन ने और अपने आप के समर्पण को अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति तक पहुंचाया, अपने आप को राष्ट्रपति तक लेके गए। वो ये उनका समर्पण अपने लक्ष्य के लिए देखा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित होता है तो वह अपनी जिंदगी में किन मूल्यों को पा सकता है। दूसरा जो रूल है, दूसरी जो कहानी है साथियों सफलता के लिए, वो है आई विल कंटिन्यू एक्वायर नॉलेज। जी हाँ साथियों, यदि आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जिसको संसार आपके जाने के बाद, इस संसार से जाने के बाद भी याद रखे, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो दूसरा रूल है वो है आई विल कंटिन्यू एक्वायर नॉलेज। मैं ज्ञान को सदा अर्जित करता रहूंगा। आपकी जिंदगी में आपका चाहे जो मर्जी लक्ष्य हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से हो, चाहे वो नॉन एजुकेशन फील्ड से, चाहे आपको आईएएस बनना हो, चाहे आपको आईपीएस बनना हो, चाहे क्रिकेटर बनना हो, चाहे कोई बिजनेसमैन बनना हो, चाहे डायरेक्टर बनना हो, चाहे फिल्म डायरेक्टर बनना हो, परंतु एक जो चीज है वो अहम रोल अदा करती है, वो है कंटिन्यू एक्वायर नॉलेज। जी हाँ साथियों, आप जिस फील्ड में हैं,
उसकी नॉलेज आप 24/7 लेते रहिए। ये अपने आप में एक अहम रोल अदा करती है आपकी सफलता को पाने में। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, ज्ञान अर्जित करने का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक अहम रोल है। अब्दुल कलाम एक सेमिनार में अपने बारे में बताते हैं कि मैंने जो भी कुछ अचीव किया, जो भी कुछ जिंदगी में मैं बन सका, जिन भी मूल्यों की मैंने प्राप्ति की, उनमें एक कॉमन वजह जो थी ये थी कि मैंने ज्ञान को सदा अर्जित किया, ज्ञान का कभी पीछा नहीं छोड़ा, पुस्तकों का कभी पीछा नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही सुना साथियों आपने। अब्दुल कलाम जहां भी जाते थे पुस्तकों को अपने साथ लेके जाते थे। बुक्स उनकी फेवरेट थी, बुक्स को हमेशा वो अपने करीब रखते थे और रखते ही नहीं थे, उनसे ज्ञान अर्जित भी करते थे। तो इसलिए साथियों, यदि आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो बुक्स का और ज्ञान का अपने आप में एक अहम रोल है। इनको अपने साथ रखिए और इनको आत्मसात कीजिए। अब साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर कलाम के तीसरे रूल की। जी हाँ साथियों, डॉक्टर कलाम ने अपनी सक्सेस के बारे में जिन 4 रूल को बताया उनमें से तीसरा रूल है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग एक ऐसी चीज है साथियों जिसको यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो ये मायने खत्म हो जाते हैं कि आपके पास कितनी नॉलेज है, किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, कब आपने किसी काम को शुरू किया है। ये सब बातें एक तरफ रह जाती हैं और अंत में कुछ मिलता है तो उसका नाम होता है सफलता। बिल्कुल साथियों, यदि आप कंटिन्यूअसली अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर हार्ड वर्किंग करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा जरूर हो सकता है कि शायद जिन व्यक्तियों ने एक अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एक अच्छी बैकग्राउंड से जिनका संबंध था, उनके मुकाबले आपने ज्यादा मेहनत की परंतु आपको देर से सफलता मिली। ऐसा जरूर हो सकता है, परंतु सफलता आपको मिलेगी जरूर यदि आप हार्ड वर्किंग करते रहे हैं। हार्ड वर्किंग एक ऐसी चीज है जिसके वजूद के होते हुए आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं साथियों। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आप हार्ड वर्किंग करें तो आप अपना लक्ष्य ना पाओ। डॉक्टर कलाम अपने संघर्ष के दिनों में बताते हुए कहते हैं कि जिस वक्त मेरा संघर्ष का समय चल रहा था, 20-20 घंटे 20 मिनट किया, 20-20 घंटे मैंने पढ़ाई किया, तब जाके यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ। आजकल के स्टूडेंट को साथियों ऐसे हैं कि 2 घंटे पढ़ के उनका रिजल्ट नहीं आता तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। आम जिंदगी में भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बड़े लक्ष्य की तरफ चलता है, 1 महीना 2 महीना 6 महीने में यदि रिजल्ट नहीं आता तो वो उस लक्ष्य को छोड़ देता है। नहीं साथियों, हार्ड वर्किंग यदि आप करते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के मुकाम को हासिल कर सकते हैं और वो सब कुछ आप बन सकते हैं जो इस दुनिया में बनने के लिए आए हैं। तो साथियों, ये था तीसरा रूल जिसके बारे में हमने जाना, कलाम साहब द्वारा जो दिए गए 4 रूल थे। अब जो नेक्स्ट और आखिरी रूल है वो है कंटिन्यूअस वर्किंग। जी हाँ साथियों, यदि हम कोई लक्ष्य ले तो उसमें रुके मत। रुके का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये कतई नहीं है कि आप अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं, खाना पीना सोना वो ना करें, परंतु लंबे समय का रेस्ट अपने लक्ष्य के बीच में न लीजिए। 1 महीना 2 महीना हफ्ता, बिल्कुल यदि आप किसी लक्ष्य को शिद्दत से पाना चाहते हैं, अपने आप को उस लक्ष्य के लिए समर्पित करना चाहते हैं तो साथियों उस पे कंटिन्यूअस वर्किंग कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, तब तक मेहनत कीजिए जब तक हमें वह प्राप्त ना हो जाए। कलाम साहब इसके बारे में दोहराते हैं कि यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है, जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मेहनत करते रहिए साथियों। ये कलाम साहब द्वारा बताया गया आखिरी रूल था, कंटिन्यूअस वर्किंग। बिल्कुल साथियों, कंटिन्यूअस वर्किंग भी एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम जो है अपने एम को पा सकते हैं। अंत में साथियों, मैं आपके नॉलेज के लिए इन 4 रूल को, इन 4 रूल को एक बार दोबारा फिर आपके सामने समराइज करना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। पहला रूल जो कलाम साहब ने बताया था, ग्रेट एम। जी हाँ साथियों, एक बड़ा लक्ष्य रखिए, एक उच्च मुकाम रखिए अपने जीवन में हासिल करने के लिए। दूसरा जो रूल बताया था लक्ष्य के लिए वो था हार्ड वर्किंग। जी हाँ साथियों, हार्ड वर्किंग अपने जीवन में रखिए, हार्ड वर्किंग करते रहिए यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तीसरा जो रूल कलाम साहब ने बताया था, कंटिन्यूअस एक्वायर्ड नॉलेज, सदा ज्ञान को अर्जित करते रहें, ज्ञान को जानने की कोशिश करें। जहां से भी आपको अपने फील्ड का ज्ञान मिले उसको लेने की कोशिश करें।
और चौथा और आखिरी रूल जो कलाम साहब ने बताया था वो था साथियों कंटिन्यूअस वर्किंग, लगातार मेहनत और कार्य। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत और कार्य करते रहिए साथियों। ये थे कलाम साहब के 4 रूल। यदि आप कलाम साहब के सक्सेस रूल और लाइफ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उनकी एक बुक है माई जर्नी बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बुक है उनकी, ये जरूर पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों। बात सन 1958 की है। 1958 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स के लिए एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में डॉक्टर कलाम का जो स्थान था वो 9वां आया। 9th नंबर पर कलाम साहब आए, लेकिन दुर्भाग्यवंश कहिए या भाग्यवंश कहिए, वैकेंसी केवल 8 थी और कलाम का नंबर 9वां था। तो कलाम साहब ये कहते हैं कि अगर मुझे सेलेक्ट होना था तो उसके लिए एक चीज हो सकती थी कि या तो वैकेंसी 9 हो जाए या फिर कोई एक व्यक्ति जो है उस जॉब को छोड़ दे, परंतु इन दोनों में से कोई भी चीज उस समय नहीं हो सकी और मुझे उस नौकरी से आत्मसात करना पड़ा, उस नौकरी को छोड़ना पड़ा, वह नौकरी मैं नहीं पा सका। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि कलाम साहब ने फेलियर नहीं देखे, कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में असफलता नहीं देखी, परंतु वह एक बड़ा लक्ष्य पाना चाहते थे, बड़ा कुछ करना चाहते थे। जब वह उस इंटरव्यू को पास नहीं कर सके, उस नौकरी को नहीं पा सके, तो उन्होंने